वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। ये लेक्चर नंबर 20 है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं जरूर जाके देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। और आज हम गेट के पीवाईक्यू नहीं, आप लोगों की डिमांड में ईएससी कन्वेंशनल जो है उसके क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, क्योंकि गेट ईएससी कन्वेंशनल के तरीके के क्वेश्चन भी शॉर्ट फॉर्म में या उनके कुछ पार्ट्स को जरूर पूछ सकता है। और ये 2024 के पीवाईक्यू है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ फॉर आर इन्फोर्समेंट बार ऑफ डायमीटर 20 mm। फाई की वैल्यू हमें दे रखी है 20 mm अंडर टेंशन एंड कंप्रेशन। तो टेंशन के लिए फाइंड करना है और कंप्रेशन के लिए फाइंड करना है। एम्बेडेड इन कंक्रीट, कंक्रीट हमारा कौन सा ग्रेड का यूज हो रहा है? M30 का। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, तो हमें डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो टाउ BD की वैल्यू है इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लेन बार के लिए मुझे जो दे रखी है टेंशन की मैं वैल्यू, जो टेंशन में मेरे को प्लेन बार के लिए दे रखी है वो 1.5 मेगा पास्कल है फॉर M30, क्योंकि जो हमारी टाउ BD की वैल्यू है वो हमारी कंक्रीट पे डिपेंड करती है। द ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट बार इज FE500। जो मेरा FE500 है वो ग्रेड है रिइंफोर्समेंट बार का। वेल आगे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनकरेज लेंथ फॉर द बार ऑफ 90 डिग्री बेंड। तो मुझे FE500 भी दे रखा है। तो पहली बात यहाँ पर क्या याद रखना है, हम निकालेंगे परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस निकालेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो प्लेन बार है उसके लिए दे रखा है, लेकिन हमको ये बात पता है कि अगर HYSD बार्स यूज तो मैं उसको 60% से इंक्रीज कर दूंगी। 60% से इंक्रीज मतलब कि मेरी जो टेंशन में, जो मेरा टेंशन में वैल्यू आएगी, जो टेंशन में है प्लेन बार के लिए, उसमें मैं 1.6 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता 16 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होता है। 15 1 जा 15 होता है, तो यहाँ से 6 आएगा। यहाँ से हम बात करें 14 और ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से तो ये मेरी टेंशन की वैल्यू हो गई। पहले यहीं पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा हमारा कंप्रेशन के लिए हमें निकालना है। कंप्रेशन के लिए निकालेंगे तो कंप्रेशन क्या होता है? 25% हायर देन द बॉन्ड स्ट्रेस फॉर टेंशन। टेंशन है उसके लिए 25% और हायर कर देंगे, मतलब 2.46 में मैं 1.25 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। तो यहाँ से हमने दोनों के लिए बॉन्ड स्ट्रेस निकाल लिया। अब अगर हम चलें तो हमें डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? डेवलपमेंट बात करें, डेवलपमेंट लेंथ जो है उसका फॉर्मूला होता है 0.87 F/φ, जो हमारी डायमीटर है, डिवाइड में 4 टाउ BD। ये तो मेरा टेंशन के लिए। अभी हम पहले टेंशन के लिए निकालेंगे। टेंशन के लिए जब निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0.87 मल्टीप्लाई बाय 500 और 5 में आ जाएगा मेरा 20। ये हमने देखा डायमीटर हमारी क्या दे रखी है 20 mm, और नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2.40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से हमारी निकल के आएगी 2.46 है हमारी, यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 906.25। 906.25 आपको यहाँ से निकल के आएगी। अब हम कंप्रेशन की बात करें, हम जब कंप्रेशन की बात करते हैं वहाँ पर जो हमारा यूज होगा फॉर्मूला हमारा सेम यूज होगा 5 इंटू 0.87 Fy, लेकिन जो मेरी परमिसिबल वैल्यू है वो जो टाउ BD की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो टाउ BD की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 0.87 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड में आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको 725 देखने को मिलेगी। ये दोनों आपकी क्या है? ये दोनों आपकी डेवलपमेंट लेंथ निकल के आई है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एनकरेज लेंथ भी बोला था क्वेश्चन में, 90 डिग्री बेंड पर एनकरेज लेंथ भी बोला था। तो एनकरेज लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो एनकरेज लेंथ है 90 डिग्री बेंड पर, तो हम इसमें क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारा 8 हो जाता है। एनकरेज लेंथ 90 डिग्री बेंड पर है हमारा, फॉर्मूला हो जाता है 8 और हम अगर बात करते हैं 8 तो 8 इंटू 20 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 160 mm। 160 mm विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें से कोई भी एक पार्ट बहुत अच्छे से चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं हमारे गेट के एग्जाम में। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप सिविल हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए कि ये हमारा SFD BMD है और वन ऑफ द सोल क्वेश्चन होता है। यहाँ पर ही हमें दे रखा है, ये भी एसी का पूछा गया कन्वेंशनल का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि ड्रॉ करो शियर फोर्स डायग्राम। तो कन्वेंशनल में पूरा वो एक सिस्टमेटिक वे से लिख के करते हैं, पर यहाँ पर उस तरीके सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि आप शियर फोर्स डायग्राम शो करो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो करो, और बोल रहा है ये जो हमारा सी पॉइंट है ये हमारा इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज होने के फायदे क्या है कि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट
वो हमारा 0 हो जाएगा, मतलब इस साइड से भी बेंडिंग मोमेंट 0, इस साइड से भी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि तो डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 3 इक्वेशन होगी हमारे पास, हम इन इक्वेशन को लिख लेते हैं कि मुझे क्या-क्या निकालना पड़ेगा। यहाँ से मुझे RA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर RB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप भी पॉज़ करके खुद सॉल्व करिए, और RD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन ये है कि RA प्लस RB प्लस RD ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा 20 किलो न्यूटन लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मेरा ये 5 इंटू 4, क्योंकि इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 तो 40 किलो न्यूटन मेरा एक लग रहा है। इक्वेशन 1 हो गई। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये जो मेरे को इंटरनल हिंज पॉइंट दे रखा है, मैं इस तरफ से जो मूवमेंट ऑफ डी के साइड से मैं मूवमेंट को 0 कर दूं, तो अगर मैं मूवमेंट 0 करूं इंटरनल हिंज पॉइंट पर, तो मैं इस तरफ से मैं लिख देती हूँ मूवमेंट एट सी इक्वल्स टू 0। अब इधर से करेंगे तो RD की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। RD की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आर डी इंटू 4 प्लस में क्या हो जाएगा 20, क्योंकि पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया 5 इंटू 4 और फिर हमारा 2, तो यहाँ पॉइंट लोड हमारा सेंटर पे लगेगा, ये हो जाएगा 20। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 12। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो RD इधर चला जाएगा, 4RD इज इक्वल्स टू 40। तो RD की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आ गई है 10 किलो न्यूटन। तो मेरे को RD पता चल गया, मैं RB भी निकाल सकती हूँ। अगर RB की बात करें तो मुझे ये बात पता है कि मोमेंट एट बी 0 होगा, मोमेंट एट बी 0 होगा। जो बी पॉइंट है उस पे जो हमारा मोमेंट का समीशन है उसको 0 करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो उसके मोमेंट को 0 करते हैं। सबसे पहले आप देखो RA का वैल्यू जो है, RA मल्टीप्लाई करेगा 8 डिस्टेंस पर, समेशन एम बी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो RA को देखो, RA क्लॉकवाइज में तो RA मल्टीप्लाई बाय 8 डिस्टेंस, तो RA को 8 डिस्टेंस पे दिख रहा है बी पॉइंट। यहीं पे 2 की बात करिए, 20 की बात करते हैं। अगर 20 की बात करें, ये माइनस का 20 इंटू 4, और ये जो हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में F पॉइंट पर, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको +20 करेंगे। RC पॉइंट भी लग रहा है, तो C की बात करें तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो सबसे पहले पॉइंट लोड लग रहा है, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 20 इंटू 4 हो जाएगा। और हम RD की बात करते हैं तो RD भी हमने देखा 10 किलो न्यूटन लग रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना घुमाएगा 6। तो अगर हम बात करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ये सब 0 हो जाएंगे, समीशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सब में 4 कॉमन है, तो 4 से अगर डिवाइड कर दूं मैं तो ये हो जाएगा 2RA माइनस का 20 प्लस का 5, और यहाँ पर भी प्लस का 20, और ये हो जाएगा माइनस का, वो 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। अब आप देखो +20 -20 तो कैंसिल हो गया। 2RA कितना आ जाएगा मेरा, 2RA माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो RA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 किलो। RA की वैल्यू आ गई 5 किलो न्यूटन। RD में अभी 5 फाइंड कर चुकी हूँ 10 किलो न्यूटन। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, RB आराम से निकाल सकते हैं। RB निकालेंगे कैसे, 40 पता है, ये हो गया हमारा 5। अगर इसकी बात करें, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, 5 और ये 10, तो 50। अगर मैं RB की बात करूँ तो RB मेरा आ जाएगा यहाँ से, RB की वैल्यू आ जाएगी 25, RB की वैल्यू आ जाएगी 25 किलो। तो तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से हम, ये मेरा था, यहाँ पे मैं बात करूँ ये 5 था, ये 25 और ये है मेरा 10। ये अब अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इसको देखो, तो हमारा एक बेसिक डायग्राम, इसको ले लेते हैं। डायग्राम को यहाँ बना, अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन ले, एक A पॉइंट है, यहाँ पे हमारा D पॉइंट है। बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें EF तक दे रखा है। E पॉइंट पर हमारा कितना लग रहा है 5, E पर लग रहा है हमारा F है, या E है F है, और उसके बाद क्या लग रहा है F के बाद F B C D B, यहाँ पर हमारा B है, C है। बात करें तो पॉइंट 4 है ये, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हमें BMD SFD बनाना है, SFD की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर 5 ऊपर जा रहा है, क्योंकि 5 लग रहा था, 5 ऊपर जा रहा है, फिर कोई लोड नहीं है तो जाएंगे। ई पर हमारा कितना लग रहा था, ई पे बात करें तो 20 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है, तो वो अब डाउनवर्ड जाएगा। 5 पहले ही यहाँ तक चला और 20 में और जाएगा तो ये 15 पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 15, ई पॉइंट पर हमें कितना देखने को मिला है 15। फिर कोई लोड नहीं है, ऐसे ही जाएगा।
अगर आप बात करो तो एफ पे भी कोई लोड नहीं लग रहा है, आई गेस एफ पे भी कोई लोड नहीं लग रहा है, तो बी पॉइंट तक ऐसी जाएगा। हाँ, तो बी पॉइंट तक ऐसी जाएगा, 25 अपवर्ड जाएगा। अभी 15 है, 15 में जब 25 अपवर्ड जाएगा तो वो 10 पहुंचेगा, तो यहाँ 5 है, तो मान लो यहाँ 10 है। एफ ये बी पॉइंट पर हमारा यहाँ पे 10 पहुंचे, यहाँ पर हमारा 10 पहुंच पॉइंट पर, यहाँ पर 10 पहुंच गया। ठीक है, फिर कोई लोड नहीं है, फिर ये ऐसे जाएगा। और हमें यहाँ पता है कि ये जो हमारा यूडीएल लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब इसकी पर मीटर है, तो अगर इसकी बात करें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 20, तो यहाँ भी सी पॉइंट तक हमारा 10 चल रहा है। पर अब हमें डाउनवर्ड कितना जाना पड़ेगा लीनियर से 20, तो ये हमारा नीचे जा रहा है 20, तो 10 से नीचे जाएंगे, यहाँ पर कहीं पे हमारे को देखने को मिलेगा 20 जाएगा, 20। और यहाँ पर हमारा फिर अगर बात करें तो यहाँ से जब 20 जाना है तो बेसिक यहाँ का 10 चलो, यहाँ का 10 चलो, तो यहाँ पे पहुंचेगा 10 पे पहुंच, 20 डाउनवर्ड जाना था, तो ये 10 और नीचे का 10, तो -10। और मुझे पता है आरडी पे कितना ऊपर की तरफ लोड लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है 10, तो ये हमारा जाके डायग्राम बन जाएगा। इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम शेयर फोर्स मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम शेयर फोर्स मुझे देखने को मिल रहा है -50। वहीं पे अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे हम आराम से। बेंडिंग मोमेंट के लिए कर लेते हैं सॉल्व। बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। हमें पता है डी पर 0 होगा, टी पर 0 होगा, हमें पता है इंटरनल हिंज है तो सी पर भी 0 देखने को मिलेगा, ए पर 0 देखने को मिलेगा। ई पॉइंट की अगर हम बात करें, ई पॉइंट की बात करें तो हमें पता है यहाँ पर 5 किलो न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर 25 हमने वैल्यू निकाली थी, और डी पर हमारा लग रहा है 10। तो ई की बात करें तो ई में हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 4, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ई पॉइंट पर हमें 20 किलो न्यूटन मीटर देखने को मिलेगा, तो ई पॉइंट पर मेरे को 20 किलो न्यूटन मीटर देखने को मिला। अगर हम ई पॉइंट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम एफ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एफ पे क्या देखने को मिलेगा, एफ की बात करते हैं तो 5 × 6 पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो 5 × 6 हो जाएगा 30, और माइनस का हो जाएगा 20 की वजह से 4, माइनस का 10, माइनस का 40, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 10 हमारे को एफ पे देखने को मिलेगा, तो कहीं यहाँ पर आएगा, तो हम इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमें माइनस का 10 देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर क्लॉकवाइज रोटेट भी कर रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर से, तो यहाँ पे पॉजिटिव 20 किलो न्यूटन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमें 10 वैल्यू देखने को मिलेगी एफ पर, तो 20 किलो न्यूटन मीटर से हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहा है। अब अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट पर हम निकाल लेते हैं, बी पॉइंट पे इस तरफ से निकाल लेते हैं, राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड से निकाल लेते हैं, डी पॉइंट से निकाल लेते हैं। बी की बात करें तो बी पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे राइट साइड ऑफ द बी में, यहाँ पर हमारा देखने को मिलेगा कि डी के 10 की वजह से ये पूरा कितना मूव करेगा, 60, तो 10 की वजह से हमारा करेगा 60, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, तो हो जाएगा प्लस का 60 और माइनस का ये हो जाएगा 5। पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 4 हमारा हो जाएगा 20, और 20 से 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 20 × 4। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 20 बी पर, तो बी पर हमें माइनस का 20 देखने को मिलेगा, तो 0, क्योंकि समीशन हमारा बी पर 0 होगा, तो 0 से पास करते हुए हम बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा माइनस का 20। अगर हम बात करें, अब हमें पता है एक बात कि जो सी और डी पॉइंट है यहाँ पर हमारा 0 होना है, तो कुछ इसी तरीके से ज्वाइन करेगा और फिर यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ की ये जो पॉइंट की वैल्यू है ये हमें पता है पैराबोलिक इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा यूडीएल लग रहा है, तो पैराबोलिक बनना है। अब इस तरीके से सी पे भी 0 होना है और डी पे भी 0 होना है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यूडीएल की बात करूँ तो यहाँ पे WL²/8 लगा के मैं सॉल्व कर सकती हूँ। W की वैल्यू कितनी है 5, L क्या हो जाएगा मेरा 4 × 4, और नीचे मेरा 8 आएगा। जब 4 को इससे कैंसिल करेंगे 2 आएगा, और 2 को फिर इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2, तो 10 आ रही है वैल्यू। यहाँ पर मेरा कितना आएगा, पॉजिटिव का 10 आएगा। यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है 10। तो अगर हम बात करें ये 0, और यहाँ पर पूछा जा रहा था कि मैक्सिमम आपको कितना बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, तो 20 किलो न्यूटन मीटर मैक्सिमम, 20 किलो न्यूटन मीटर मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स कितना देखने को मिला था, मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स हमें माइनस का 15 हमें देखने को मिला था। यहाँ माइनस आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये माइनस। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट में भी हम कर देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम था। आज हमने ये दोनों जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे से सॉल्व किया।